Hello students, welcome to my YouTube channel Pandey Classes. Me, myself, Arun Pandey, and today I am here to discuss the topic objective of business. In a previous video, you learned about business. In this previous video, I have explained the business. Business means exchange of goods and services with the motive of earning profit. मीन्स सिंपल है कि अगर कोई भी बिजनेस आप करते हैं, अगर उसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना है या समथिंग इन रिटर्न, जैसे कंसीडरेशन से करना। समथिंग इन रिटर्न मीन्स क्या होता है सर? आइदर कैश और काइंड। आपने किसी भी बिजनेस को किया और उसके बदले आप कुछ ले लेते हो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन बिजनेस। बिजनेस मीन्स सिंपल, अगर मेरे पास एक कार है, अगर मैं 6 मंथ में कार को बेच देता हूँ तो इट इज नॉट अ बिजनेस, बिकॉज अ बिजनेस मीन्स दैट शुड बी डन इन अ रेगुलर बेसिस। हियर वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है? उद्देश्य। whatever the efforts you made to achieve the result, that is a objective। जो भी आप एफर्ट्स लगाते, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। हमारे स्टूडेंट्स का भी एक उद्देश्य है। कुछ ऐसे बच्चे हैं ये सोचे हैं 12th के पास होने के बाद सोचेंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं वो पहले ही सोच रखे हैं कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई सीएस बनेगा, कोई बैंकर बनेगा, कोई चाह रहा है कि मैं क्या बनूं सर, इंश्योरेंस में जाऊं। तो एवरी पर्सन हैविंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव। कोई नेवी चाहता है, कोई एयरफोर्स चाहता है, कोई आर्मी चाहता है, सबका कोई ना कोई उद्देश्य है। विदाउट ऑब्जेक्टिव द लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सबका कोई ना कोई उद्देश्य है। इसी तरह से बिजनेस का भी उद्देश्य होता है। कोई बिजनेस ओपन होता है तो उसका उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई बिजनेस ओपन नहीं कर सकता। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव है बिजनेस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। भाई बिजनेस करने का उद्देश्य ही यही होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न हो। जैसे कि डेफिनेशन में हमने बोला था सर कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज हम क्यों बेचेंगे, क्यों कर देंगे? भाई क्या मतलब है? उसका मतलब ही है कि हमें उससे कुछ लाभ हो। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में दैट मीन्स यू हैव टू अर्न समथिंग। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 3 स्टेज। कभी भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही इनकम नहीं होता है। स्टार्टिंग में वी हैव टू वर्क मोर इन अ बिजनेस वेयर वी हैव टू अर्न। धीरे धीरे बेस स्टेट होता है। तो पहला उसमें हमें 3 बातें पढ़नी है। पहला आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल वो स्टेज होता है वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। स्टार्टिंग में जब हम बिजनेस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एटलीस्ट मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाए कि मैं बिजनेस को रन कर सकूं। जब धीरे धीरे कॉस्ट रिकवर होता है, फिर धीरे धीरे जैसे मैंने एग्जांपल देखा, हमने मान लो मैंने अपना कोचिंग खोला तो स्टार्टिंग में ही तो 100 बच्चे 200 बच्चे तो नहीं आ जाएंगे। पहले 5 बच्चे आएंगे, फिर 10 बच्चे आएंगे। एटलीस्ट वी हैव टू रिकवर आवर कॉस्ट रिकवर करेंगे। वो बच्चे जाके जब प्रमोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 10 से 20, 20 से 100, 100 से 200, तो वो होगा हमारा प्रॉफिट का स्टेज। तो पहला स्टेज था हमारा सर्वाइवल का स्टेज वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। जहां पे ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, तो वी हैव टू ओनली अर्न द कॉस्ट। कॉस्ट हमारा लागत निकल जाए जिससे हम अपना काम कर सकें। अब बात होती है सर प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ अ रिस्क। द मोर यू टेक द रिस्क द मोर यू गेट द प्रॉफिट। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करोगे उतना ज्यादा, जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो। मींस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। जितना ज्यादा आप खर्च करेंगे, आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है तब जाके आप 2 लाख कमाने का सोच सकते हैं। आप 10 हजार इन्वेस्ट करोगे तो 15,000, 20,000, एज पर योर इन्वेस्टमेंट यू हैव गेट द प्रॉफिट। एंड थर्ड स्टेज होता है ग्रोथ। जब एक्सेस ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, जब पैसे ज्यादा रहते हैं तो वी विल एक्सटेंड आवर बिजनेस। हम ब्रांचेस खोलने लगते हैं। जैसे पांडे कोचिंग सेंटर का ब्रांचेस खुल जाए, जैसे हमारे पास डीएवी के ब्रांचेस है, सनबीम के ब्रांचेस है। इस तरह से हमने ब्रांचेस ओपन कर दिए। या हम अपने एम्प्लॉयज को बढ़ा दें, या हम अपने प्रोडक्ट को बढ़ा दें। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को एक्सपेंड कर देना, बढ़ा देना। फिर आता है सर सेकेंड स्टेज। सिर्फ यही नहीं है कि आपने बिजनेस ओपन किया है तो इसका ये उद्देश्य है कि सिर्फ आप प्रॉफिट अर्न किए और आप घर चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यू आर अ
मैन इज अ सोशल एनिमल। तो हमें क्या है, समाज के लिए भी कुछ करना, हमारा कुछ दायित्व है, हमारे ऊपर कुछ लायबिलिटी है हमारे समाज की, क्योंकि वी आर डूइंग द बिजनेस इन अ एनवायरमेंट। हमें अपने समाज में ही अपना बिजनेस करना है, ठीक है। तो समाज के लिए पहला होता है सर, द पीपल वांट टू डिजायर, पीपल चाहते हैं कि हमें क्या मिले, डिजायरेबल प्रोडक्ट विथ अ रीजनेबल प्राइस। मुझे चीप नहीं चाहिए, नहीं हाई कॉस्ट में चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स चाहिए, एंड वेल हैव गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट होता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रेशर। अनफेयर मींस क्या है, किसी तरह का चीट है, ना ही कॉस्ट में, ना ही वेट में, ना ही किसी तरह से क्वालिटी, किसी तरह से अनफेयर ट्रेडिंग है। थर्ड पॉइंट होता है सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। हम क्यों अपने आसपास के एम्प्लॉयज को वर्क देते हैं? व्हाई द एम्प्लॉयर हायर द लोकल पर्सन, दे विल प्रमोट द बिजनेस। वो जाएंगे, प्रमोट करेंगे, लोगों से बताएंगे कि हाँ इस नाम का बिजनेस हमारे यहाँ है। तो जैसे क्या होता है कि कनेक्टिंग पीपल, लोगों से लोग आते हैं, इसीलिए हमें लोकल अथॉरिटी को बुलाया जाता है, लोकल लोगों को बुलाया जाता है, वो जाए अपने लैंग्वेज में जाके उनको मोटिवेट करें कि यू हैव टू कम एंड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फोर्थ है सर सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा। कभी किसी प्रकार का सामाजिक सेवा आ गया, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस तरह से किसी तरह का आ गया, भीमराव अम्बेडकर जयंती, किसी तरह का आपको, यू हैव टू टेक पार्टिसिपेट इन दैट सोशल। एंड लास्ट अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वी डू नॉट अवॉइड ऑफ पोल्यूशन। हमेशा इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना है, वी विल नॉट एग्जॉस्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड होता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल इन द सेंस जो वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, या पर्सनल ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। पहला उसमें होता है सर गुड वर्किंग कंडीशन। कोई भी वर्कर काम इसलिए करेगा जिससे उसको वर्किंग कंडीशन में करना चाहिए। वर्किंग कंडीशन मींस दे विल गेट अ प्रॉपर रेस्पेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। उनको हमेशा उनका केबिन हो या जो भी यहाँ भी वर्किंग कंडीशन हो, वहाँ से साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, एवरी फैसिलिटीज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट होता है कॉम्पिटिटिव सैलरी। कोई एम्प्लॉय ये नहीं चाहता कि उसे बहुत ज्यादा सैलरी मिले या बहुत कम सैलरी मिले। सैलरी ऐसा मिले कि रेपुटेटिव हो, कहीं बताने में उसको शर्म ना आए, मीन्स कॉम्पिटिटिव हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जाके कहे तो कहे हाँ सैलरी उससे अच्छा मिले। दे आर नॉट हेजिटेटिंग टू शेयर देयर सैलरी। कभी वो हेजिटेट ना करे अपने सैलरी को शेयर करने। थर्ड पॉइंट होता है सर पर्सनल ग्रोथ। एवरी पर्सन वांट टू गेट देयर पर्सनल ग्रोथ। सब यही चाहते हैं कि मेरा ग्रोथ हो। आप भी चाहते हो, अगर आप क्लास 1 में हो तो आप भी चाहते हो कि मैं क्लास 2 में जाऊँ, 3 में जाऊँ, 4 में जाऊँ। ये नहीं सोचा कि आप क्लास 1 में ही पूरे जीवन नहीं पढ़ सकते। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका ग्रोथ हो। इसी तरह से हर एम्प्लॉय भी चाहता है कि उसे ग्रोथ हो, आइदर मॉनेटरी टर्म में, आइदर उसको उसके पोस्ट के टर्म में। फाइनल पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट। आजकल के बच्चों में दो बातें हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो, दो बहुत बड़ा मैटर। ईगो कि मैं नहीं जाऊंगा बात करना, सेल्फ रेस्पेक्ट मींस एज पर योर वर्क, आप अपने वर्क के हिसाब से, यू आर द एम्प्लॉयज, तो यू हैव टू गो एंड टॉक योर प्रॉब्लम विथ योर एम्प्लॉयर। आप डिस्कस करेंगे तब एम्प्लॉयर सुनेगा। तो यहाँ जब एम्प्लॉयर नहीं सुनता है तो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है। अब आप जाएंगे ही नहीं तो ये ईगो होता है, और आज के जनरेशन में ईगो बहुत ज्यादा है। तो और लास्ट है स्पेशल बेनिफिट। स्पेशल बेनिफिट मीन्स हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी, उनके चाइल्ड के एजुकेशन फैसिलिटी, दीज आर द स्पेशल बेनिफिट दैट दे वांट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। उनको पीएफ मिला, प्रोविडेंट फंड मिल जाए, अगर अवेलेबल हो सके उनको हर तरह के इंश्योरेंस फैसिलिटी मिले। ये सब जो चीजें होती हैं दैट वी डिमांड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। Earlier we talk about the profit. The profit divided into three parts. Profit को तीन भागों में बांटा गया है. First one is the retained earning. Second one is the corporate tax, and third one is the dividend.
corporate tax, whatever the amount that should be paid to the government, हर व्यक्ति इनकम जनरेट करता है, अपने इनकम का कुछ हिस्सा जो गवर्नमेंट फिक्स करके रखती है उसे हम टैक्स के रूप में पे करते हैं, उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। डिविडेंड क्या होता है? whatever the income that we get from the organization, we have to distribute it to the employee, employees को कुछ उसमें से हिस्सा देते हैं, और वो जो बच जाता है टैक्स और डिविडेंड पे करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो होप यू लाइक, यू हैव, इट हेल्प्स यू अलॉट। थैंक यू।